रीवा जिले और आसपास के क्षेत्रों में हाल ही में आई तेज आंधी और भारी बारिश ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। इस प्राकृतिक आपदा से सबसे अधिक प्रभावित गेहूं की खड़ी फसल रही। कई गांवों में खेतों की फसलें गिर गई हैं, जिससे उत्पादन में गिरावट आने की आशंका जताई जा रही है। किसानों की चिंता बढ़ गई है क्योंकि उनकी मेहनत और साल भर की लगन इस आपदा के कारण बर्बाद होती दिख रही है। खासकर कुल्लू, बिहरा और सुमेधा जैसे इलाकों में नुकसान की स्थिति बेहद चिंताजनक है। फसलें गिर जाने के कारण किसानों की आर्थिक स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है और उनकी रोजमर्रा की जरूरतों और खेती की लागत पूरी करने की क्षमता प्रभावित हो रही है। क्या आपके खेत, प्लॉट या गांव में पानी की कमी है और आप सोच रहे हैं बोरवेल करवाने की? तो न्यूट्रॉन पाइप की विशाल रेंज में से एक भारत में पहली बार न्यूट्रॉन पाइप्स आपके लिए लेकर आए हैं 50 केजी एक्स्ट्रा हेवी ड्यूटी न्यूट्रॉन पाइप, जिसमें है लोहे जैसी मजबूती जो आपके बोरवेल को बनाए सुरक्षित और टिकाऊ। बोरवेल के लिए दमदार समाधान। बोरवेल हो या एग्रीकल्चर, न्यूट्रॉन पाइप्स करते हैं हर जरूरत को पूरा। किसान से लेकर इंजीनियर तक हर किसी का भरोसा, मजबूती, टिकाऊपन और विश्वसनीयता का सिर्फ एक ही नाम, न्यूट्रॉन पाइप्स। इस आपदा की जानकारी मिलते ही संयुक्त किसान मोर्चा के तहत काम कर रही किसान संघर्ष समिति के राष्ट्रीय महासचिव शिव सिंह और कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह शंखू ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। उन्होंने प्रभावित गांवों का जायजा लिया और किसानों से बातचीत कर उनके अनुभव और समस्याओं को समझा। दौरे के दौरान किसानों ने बताया कि अलग अलग क्षेत्रों में फसल को आंशिक नुकसान हुआ है, लेकिन सबसे अधिक नुकसान गेहूं की फसल को हुआ है। गिरती हुई फसल ने कई किसानों के लिए चिंता की लकीर खींच दी है, क्योंकि गेहूं मुख्य फसल होने के कारण उनकी आय का बड़ा हिस्सा इसी पर निर्भर करता है। किसान नेताओं ने इस दौरान सरकार से अपील की है कि प्रभावित क्षेत्रों का तुरंत सर्वेक्षण कराया जाए और वास्तविक नुकसान का आकलन करके किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए। उनका कहना है कि प्राकृतिक आपदा के इस दौर में किसानों को राहत देने के लिए त्वरित कदम उठाना बेहद जरूरी है। किसान नेताओं के मुताबिक यदि नुकसान का आकलन समय पर नहीं किया गया और मुआवजा देर से मिला तो यह किसानों की आर्थिक स्थिति को और कमजोर कर देगा और उनकी रोजमर्रा की जिंदगी पर असर डाल सकता है। किसानों ने बताया कि सिर्फ फसल के नुकसान से ही उसकी परेशानी खत्म नहीं होती। इस कठिन समस्या से बढ़ती डीजल और कृषि सामग्री की कीमतें भी उनकी समस्याओं को और बढ़ा रही है। खेती में लागत बढ़ जाने से उत्पादन खर्च बढ़ जाता है और लाभ में कमी आने लगती है। किसान अब प्राकृतिक आपदा के साथ साथ आर्थिक बोझ का भी सामना कर रहे हैं। कई किसानों ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में लगातार प्राकृतिक मार के चलते उनकी स्थिति कमजोर होती जा रही है। उन्हें खेती में निवेश करने और परिवार के खर्च चलाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। किसान संघर्ष समिति के राष्ट्रीय महासचिव शिव सिंह ने कहा कि प्रशासन को चाहिए कि प्रभावित क्षेत्रों में तुरंत राहत उपायों की शुरुआत की जाए। इसके लिए फसल नुकसान का आकलन, मुआवजे की प्रक्रिया और आपदा प्रबंधन के अन्य कदम समय पर लिए जाए। उन्होंने यह भी कहा कि किसानों की मदद केवल मुआवजे तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि उन्हें कृषि सामग्री, बीज, उर्वरक और डीजल पर विशेष राहत भी दी जानी चाहिए, ताकि वे अगले मौसम में फिर से खेती करने में सक्षम हो सके और आर्थिक रूप से स्थिर रह सके। दौरे के दौरान उपस्थित किसानों ने बताया कि जब फसलें खराब हो जाती हैं तो उनकी आशा और मेहनत दोनों ध्वस्त हो जाती है। कई किसान परिवारों में आर्थिक संकट पैदा हो गया और वे अपने बच्चों की पढ़ाई और रोजमर्रा के खर्चों के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं। किसान नेताओं ने सरकार से आग्रह किया है कि राहत कार्यों को तुरंत प्रभाव से लागू किया जाए और प्रभावित किसानों की समस्याओं का समाधान किया जाए। उन्होंने कहा कि यदि समय रहते राहत नहीं मिली तो किसान आर्थिक रूप से और मानसिक रूप से और भी कमजोर हो जाएंगे। क्या नाम है, कहाँ के हैं? बिहरा के। क्या नाम है? राम स्वरूप सिंह। तो क्या कल ये रात को जो आंधी बारिश पानी हुआ उससे क्या नुकसान हुआ? नुकसान हुए कि तमाम गिर गए हैं जी। तो सरकार से क्या चाहिए थी? सरकार से चाहिए थी कि मौका किए जाए जी। जब कुछ मुआवजा बने तो मुआवजा दी जाए। जी, क्या नाम है आपका? बालवीर सिंह, ग्राम बिहरा, किसान बिहरा। हाँ। आंधी तूफान हमारे गांव में इतना ज़्यादा आया है कि फसल सब गिर गई। हम सरकार से मुआवजा चाहते हैं, कुछ दे। क्या नाम है आपका? हमारा यज्ञनारायण सिंह, ग्राम बिहरा का निवासी हूँ जी। हमारे यहाँ कल रात को 9-10 बजे के करीबन आंधी पानी आया और पूरी फसल गिरकर नष्ट हो गई है। 40% नुकसान है, 50 तक।
जी, तो क्या चाहते हैं मैं सरकार? शासन से ये चाह रहा हूँ कि इसका निरीक्षण कराकर हमें मुआवजा दिया जाए। बाबू जी कहाँ से हैं? पारस नरसिंह ग्राम बिहारा। जी, ये कल जो आंधी बारिश पानी हुई है, इससे क्या फसल को नुकसान है? फसल के सलगी नुकसान एमा भय है, किसान के क्षति बहुत भय है एमा। जी, तो क्या चाहते हैं आप? चाहित यान की शासन एकर जांच पड़ताल करवावे जी, और किसानन का सहयोग करे, जी। फसल के दे। मध्य प्रदेश के रीवा जिले के अंदर रात्रि आए आंधी बारिश तूफान से किसानों की फसल पूरी तरह से तबाह हो चुकी हैं। आज संयुक्त किसान मोर्चे के साथियों के साथ सिमरिया इलाके के बिहरा, कुल्लू, सुमेदा सहित तमाम गांवों का दौरा किया। वहां पर देखा पूरी तरह से किसानों की जो गेहूं की फसल है वो जमींदोज हो चुकी है। संयुक्त किसान मोर्चा की ये मांग है कि सरकार जल्द से जल्द सर्वे करा करके और किसानों को उचित मुआवजा प्रदान करने